वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का वीडियो नंबर 10। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आप पीछे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, और अगर कोई वीडियो छूट गया हो तो उसे पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि इजी है, आसान है, और आपके परीक्षा में पूछे जाने की जिसकी संभावना रहती है। आपके परीक्षा में डिप्लोमा लेवल की परीक्षा में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप कठिन प्रश्नों का ही अभ्यास करें और आसान प्रश्नों को छोड़ दें। एग्जाम में जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का ही प्रश्न पूछा जाता है, कठिन सवाल जो है नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ आप भी लगाने का प्रयास करिए और इसको समझिए किस प्रकार से ये लगेगा। जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न में कहा गया है कि 30 kgf तथा 20 kgf के दो बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बल कितना है मान लेते हैं हम लोग, P बराबर कितना है 30 kgf है। ठीक है, और Q बराबर कितना है 20 kgf। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया कि P बराबर कितना है 30 kgf और Q बराबर कितना है 20 kgf, जो कि 30 और 20 kgf यहाँ दे रखा है। आगे कह रहा दो बलों का अधिकतम, क्या कह रहा है, अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी परिणामी ज्ञात करिए। अधिकतम कब होगा, जब P और Q एक ही दिशा में काम करेगा। P और Q एक ही दिशा में काम करेगा, तब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या करें, जब न्यूनतम काम कर रहा हो, कब परिणामी न्यूनतम न्यूनतम कब होगा, जब P की दिशा और Q की दिशा आपस में क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तब एंगल कितना काम करेगा, 180 डिग्री, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले केस के लिए अधिकतम के लिए तो यहाँ लिख लीजिए अधिकतम। अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा, यही केस बनेगा, दोनों बल एक तरफ काम करेंगे तो अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहीं पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, परिणामी जो हमको निकालना है उसका फार्मूला लगाएंगे। क्या है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा की जगह पर अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे कितना, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, गुणे में 1, तो गुणे में 1 रहे चाहे ना रहे, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। तो अब देखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एक फार्मूला बनता है। किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का। ठीक है, बाहर क्या है, अभी भी बाहर r है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब p का मान कितना है 30 kgf और q का मान कितना है, सॉरी q का मान 20 kgf है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कितना है 20 kgf, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 kgf। ठीक है, ये r हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम बल का जो है परिणाम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से न्यूनतम बल के लिए करेंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, कहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूनतम बल के लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम बल के लिए हमें बताया, यहाँ पे देखिए न्यूनतम बल के लिए क्या होगा, यहाँ पे
एक बल इधर की तरफ और एक बल इधर, एक दूसरे के विपरीत, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 180, और 180 का मान कितना होता है -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रिसीव करेंगे, यहीं कर देते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा ना रख करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 180 रख देंगे। आप इस जितना लाइन हम मिटा करते रहे सब आप स्टेप वाइज करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अगले लाइन में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले लाइन में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस क्यू। p का मान कितना है 30 kgf, q का मान 20 kgf, यानी r बराबर कितना आ जाएगा 10 kgf। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा 50 kgf, और जो मिनिमम होगा वो कितना होगा 10 kgf। क्लियर है। अब आइए अगले क्वेश्चन तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, कह रहा है दो समान बल एक बिंदु पर कारक है। ठीक है, दो समान बल, दो समान बल का क्या मतलब कि P और Q आपस में क्या है बराबर है। अगर P बराबर 10 न्यूटन है तो Q बराबर भी कितना होगा 10 ही न्यूटन होगा। यही कह रहा है दो समान बल एक बिंदु पर कारक है, जबकि उनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है, यानी अल्फा बराबर कितना है 60 डिग्री है। ठीक, यदि परिणामी 20√3 है तो उसके प्रत्येक बल का मान देखिए। अगर रिजल्टेंट 20√3 हो तो प्रत्येक बल यानी पी या फिर क्यू का मान लेते दोनों बल बराबर है तो कोई एक बल मान चल जाएगा, तो दोनों का बल निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे वही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग को क्या पता है r इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 डिग्री। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री इक्वल टू फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 का मान कितना होता है हाफ होता है। ठीक है, तो हाफ से क्या होगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बचेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, अब जहां जहां क्यू है वहां हम क्या रख देंगे पी रख देंगे, क्योंकि दोनों का मन तो जो है मान है वैल्यू है वो दोनों का बराबर ही है। हम लोग यहाँ जहाँ पी है जहाँ जहाँ क्यू है वहां पी रख देंगे। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस इसको भी क्या कर देंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर आर का मान कितना है आर का मान 20√3 है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा p√3 हो जाएगा। इधर क्या है 20√3 है, तो अंडर रूट 3 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या जाएगा p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 20 न्यूटन। कितना है 20 न्यूटन। और हम लोग देखें पी और क्यू आपस में बराबर ही है, तो क्यू भी कितना हो जाएगा 20 न्यूटन ही हो जाएगा, यानी दोनों बलों का मान यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए, इसमें कह रहा है कि 200 न्यूटन के 200 न्यूटन के बल को दो ऐसे घटक में वियोजित कीजिए जो एक दूसरे के लंबवत हों तथा उनमें अनुपात 3:4 का हो। ठीक है, जो बल है एक जो रेशियो होगा वो 3:4 का होगा। ठीक है, मान लीजिए एक बल P है और एक Q है।
तो 3:4 का बल रहेगा, तो मान लेते हैं 3 जो है P जो है 3 स्मॉल p रहेगा और Q जो है 4 स्मॉल p रहेगा। दोनों का रेशियो 3:4 का हो गया। ठीक है, ऐसे मान लेना है। और देखिए एक दूसरे से कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे होंगे, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और कौन से बल को रिजॉल्व करना है, 200 न्यूटन, यानी रिजॉल्व करना है मतलब कि मान लीजिए ऐसे लग रहा है 200 न्यूटन, तो इसको मजेंटा वर्ड पे रिजॉल्व करना है। तो यानी कि ये क्या है, रिजल्टेंट है। आर बराबर कितना हो गया, 200 न्यूटन हो गया। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, cos 90, तो यही रख लेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपके पास कैलसी रहेगा, ठीक है, कैलकुलेटर रहेगा, अगर नहीं भी याद है तो हाँ कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेंगे आप। 2pq इंटू 0, तो 0 करेंगे ये सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया 0। तो अब देखिए आर का मान कितना है, 200, तो आप यहाँ रख लीजिए कितना, 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब P का मान कितना है, P का मान है, आपने माना हुआ है कितना, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3p और Q का मान 4p। तो ये चीज यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे 3p का 3 स्मॉल p का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 स्मॉल p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9p स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 पी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 200 स्क्वायर, अगर स्क्वायर को ट्रांसफर करें तो यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा 5p, क्या जाएगा 5p। ठीक है, तो इधर क्या है 200, इसको काटेंगे कितने में कट जाएगा, कितना आएगा 40, स्मॉल पी की वैल्यू कितनी जाएगी 40, स्मॉल पी की वैल्यू आ गई है 40, तो कैपिटल पी बराबर कितना था 3 स्मॉल पी। ठीक है, तो 3 इंटू 40 यानी कि 120 न्यूटन। क्यू बराबर कितना था 4 स्मॉल पी, 4 इंटू 40 160 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी का मान आ गया 120 न्यूटन और क्यू का मान कितना आ गया 160 न्यूटन। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या करा, दो समान बलों के बीच का कोण कितना है, अल्फा है। कोण ही अल्फा दे दिया, यानी उसकी वैल्यू नहीं दिया है, अल्फा के बता दिया है। ठीक है, आगे कहता है अल्फा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अल्फा का ही क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। यानी दो बल अगर काम कर रहे हैं पी और क्यू, तो ये तो आपस में बराबर है ही है, और उससे परिणामी भी बराबर है, परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। प्रत्येक बल मतलब पी और क्यू भी क्या है, आपस में बराबर है। तो पी क्यू और आर तीनों बराबर हैं आपस में, तो हमको क्या करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला पता है क्या, पी सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या गया प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, तो पी क्यू आर तीनों बराबर है, तो हम हर जगह क्या रख सकते हैं, या तो पी रख लें, या तो क्यू रख लें, या तो आर रख लें, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो हम हर जगह पी रख लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी पी यहाँ भी पी हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी जोड़ देंगे क्या जगह 2p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2p स्क्वायर है ही है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान लीजिए, अगर हम लोग यहाँ 2p स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये तो बाहर हो ही गया, क्या बचेगा कॉस
अल्फा बचेगा, और इधर क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको नीचे ले आए तो टी स्क्वायर तो ऊपर है ही है, नीचे आएगा 2p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब ध्यान दीजिए ये तो यहीं रहेगा, 1 प्लस कॉस अल्फा यहीं रहेगा, और इधर क्या बच जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है -1, ये इधर ला दिए, तो अब क्या बचेगा, क्योंकि -1 क्या है वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालना तो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके -0.5 रख के निकाल लेंगे। नहीं अगर आपको वैल्यू याद है तो अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितने का वैल्यू होता है 120 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 120, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अल्फा का मान ही यहाँ पे ज्ञात करना था, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो इस वीडियो में हमने जो है 4 क्वेश्चन लिए थे, ताकि 4 क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए। ठीक है, आ जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर कहीं दिक्कत रहेगी कमेंट करके बताइए, और नहीं जब कहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए, और सवाल खुद से लगाने की कोशिश करिए, कम से कम एक बार खुद से लगाइए, निश्चित तौर से आपको सवाल लगाने आ जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे। ओके, थैंक यू।